रहे हैं वो यूनिक। देखिए, रमजान का पावन महीना चल रहा है, हमारे उपवास भी कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं और हमेशा ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए कहा जाता है, बराबर है। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे बॉडी में एग्जैक्टली क्या फायदा करते हैं, इन्हें क्यों खाने चाहिए, इनका बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, ये बताने के लिए मैं बिल्कुल इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे फोरम के फिट कोच डॉक्टर कृष्णन गोरे सर। Yes, sir. The stage is yours. Good morning. Good morning. Thank you, Harshit sir, for such a warm welcome. और मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज कृष्णा सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें दिया है। फिर बाद में डॉक्टर विनया मैडम ने तो बहुत बढ़िया आज का वर्कआउट लिया है। और सबसे तो आपको तो हम जो बोलते ना कि इस हेल्थ बास्केट फोरम के जो पंच पांडव के जो पहले ये थे जो उनका नाम क्या है सर, जो अर्जुन नकुल सहदेव और पहले जो थे पहले भाई कौन थे पंच पांडव के, कोई बता सकता है? युधिष्ठिर। यस, तो वो है पूछिए सर, ताकि चैट बॉक्स में जवाब आएगा। यस, देखते हैं कितने अलर्ट है लोग। यस, याद आया मुझे, धर्मराज युधिष्ठिर। तो ऐसे आपका स्थान है, तो सच में बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं अपने मैमुना शाह बर्फी वाले मैडम का मैं अभिनंदन करूंगा। और सभी यहाँ पे जो हेल्थ बास्केट के अपने फैमिली फोरम के ऊपर जो भी है पार्टिसिपेंट, उनका भी मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उनके मोटिवेशन से उनके इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि उन्होंने कम से कम अबाउट 25 kg उन्होंने उनका हेल्दी फैट लॉस किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में उस्मानाबाद अभी नामाकरण हुआ है, धाराशिव ये जिला थोड़ा सा मागास इस शब्द से प्रयोग किया है। और उसमें भी सबसे बढ़िया जिले में मागास हमारा परंडा तालुका है। और उसमें भी उनका जो हमारे परंडा तालुके में वो रहते हैं तो वो सबसे मागास भाग में रहते हैं। तो उतना ग्रामीण भाग में रह के भी उन्होंने कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रखे हुए और ये अपना खुद जो अपने चाय नाश्ता है ये सब लेते लेते खुद में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। खाली शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मानसिक और इतर उनका व्यवसाय में भी इतना जबरदस्त वो डिवोशन देके काम करते हैं कि वो एक ना एक दिन जो आपकी मेहनत है वो रंग लाती है। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उस तरह से ऐसे ग्रामीण भाग से इतना बड़ा उनको रिवॉर्ड मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सच में अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर की तरफ से उनका मैं फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। और जाते जाते इतना बोलूंगा कि कृष्णा सर ने बहुत बढ़िया बताया है कि देखिए कि अंदर का अपना अफ्रेश अपना जो पोषक संतुलित आहार कैसा भी है कितना सुंदर है, तो उसका मजा लेना चाहिए, ना कि ऊपर का क्या बाहरी हमें ये पॉट मिलता है तो उस तरह से अवलंबन नहीं है। तो आदमी ने सबसे बढ़िया खाली अपना जो आजू बाजू का एनवायरमेंट है, घर क्या है, गाड़ी कौन सी है, बंगला कौन सा है, कितना पैसा मुझे है, ये न देखते हुए कि हमारे जो संतों ने बोला था कि षड संपत्ति रहना चाहिए जिसमें शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें जिसके पास है वो सबसे बढ़िया उसकी संपत्ति रहती है। शम यानी इंद्रियांची प्रसन्नता, वो किसी पैसे के ऊपर अवलंबन नहीं रहती। दम यानी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना। और तितिक्षा यानी स्थित प्रज्ञता, जो सुख दुखम लाभा लाभो जो है जिस अवस्था में। और उपरति यानी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई तो उसके ऊपर स्वार होके हमें वो जिंदगी का आनंद मजा उठाना चाहिए। श्रद्धा अगर रहती है तो वही श्रद्धा हमारे ध्येय की ओर ले जाती है। और समाधान, हम जो समाधानी व्यक्ति है जो खुद को भी और इतर लोगों को भी एक समाधानी रखती है। तो थैंक यू। तो आज का अपना टॉपिक है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट अभी सर ने बोला है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू है और हर एक हम जब बोलते हैं कि अपना प्यारा सा अगर चाय हुआ तो नाश्ता जब हम करते हैं, अपना न्यूट्रिशन जब लेते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व हमें शरीर में मिलते हैं और जब कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन हमारे पहले शेक से जाता है और हमें लगता है 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन। तो क्या होता है, हम वहां पे अगर स्नैकिंग होता है, क्रेविंग्स होता है, अगर कुछ खाने का दिल करता है तो हम बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट खाओ। जैसे 1 चम्मच मेथी दाना आप चबा के खाओ, उसके साथ 4 बादाम, 4 अखरोट,
और जिस किसी को वजन घटाना है तो वो उन्होंने, लेकिन बाकी जो लोग को 4 मनुके और अखरोट ये भी सब खा सकते हो। उसके पीछे भी रीजन क्या है, और बीच बीच में ये वो तो उसके बारे में हमें ड्राई फ्रूट के बारे में सुनना है। तो देखेंगे ड्राई फ्रूट के ज्यादा में समय न गवाते हुए ड्राई फ्रूट के स्लाइड शो करके हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। यस, तो देखिए कि ये ड्राई फ्रूट हेल्थ जो रहता है हमारा, ये ड्राई फ्रूट के ऊपर उसके साथ कैसे अवलंबन रहते हैं। देखेंगे कि ड्राई फ्रूट का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो एक सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। तो ये देखिए कि सिंपल कैसा रहता है कि एक ही स्टेम को, एक ही अगर फूल रहता है तो उसको फल आता है सिंपल, लेकिन एक ही स्टेम को बहुत सारे अगर फूल है बाजू बाजू में तो एग्रीगेट, और एक ही स्टेम को बहुत सारे अगर फूल रहते हैं तो और उसके अलग अलग स्टेम भी रहते हैं तो उसे मल्टीपल कहते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट में सिंपल में कैसा है कि ड्राई फ्रूट आता है और दूसरा फ्लेशी और फ्रेश फ्रूट जैसे बोलते हैं हम, क्यों आता है। तो देखिए कि ड्राई फ्रूट में अलग अलग हम देखते हैं कि किस तरह से ये खजूर है, पिस्ता है, बादाम, किशमिश, केसर, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, मखाना, चिरोजी, चिलगोजी, खसखस, मनुका, पहाड़ी बादाम, मिश्री, खरबूजे के बीज और सूखी स्ट्रॉबेरी वगैरह, बाकी ये सभी आते हैं। तो ये पहचानना मालूम होना चाहिए। नहीं तो कैसा है कि ड्राई फ्रूट के नाम और फोटो अगर हमें याद रखेंगे रखेंगे तो भविष्य में भी ये आपके काम आ सकते हैं। तो इसलिए कौन सा ड्राई फ्रूट किस तरह से काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा रहता है कि ड्राई फ्रूट तो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ रहता है, और उसे हिंदी में उसे हम सूखा मेवा कहते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम और अन्य कोई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। लोग हमसे अक्सर सूखे मेवे के नाम और लाभ पूछते रहते हैं, बरोबर। तो हमें वेलनेस वॉरियर रहने की वजह से ये थोड़ा बहुत हमें पता रहना चाहिए कि अलग अलग टाइप क्या है। फिर बाद में उसमें कुछ मेवे जो रहते हैं ड्राई फ्रूट दिमाग को तेज करते हैं, कुछ रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाते हैं, तो कुछ खून बढ़ाने वाले भी होते हैं। इसलिए हमें ड्राई फ्रूट के नाम पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए और अलग अलग हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान देने वाले। तो सबसे पहले हम पिस्ता लेंगे। पिस्ता अगर देखेंगे तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो रहता है अपना, तो ये फैट 69% रहता है, कार्बोहाइड्रेट 9% और प्रोटीन 40% उसमें रहता है। अगर हेल्थ बेनिफिट अगर पिस्ते के देखेंगे तो प्रोटीन सोर्स ज्यादा है, हमने अभी देखा है, और रेशियो ऑफ बेनिफिशियल फैटी एसिड, तो उसमें बेनिफिशियल फैटी एसिड रहता है। अगर फैट भी रहता है ये तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसा होता है। और बेनिफिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जिसकी वजह से हमारे एजिंग प्रोसेस भी रुक जाता है। और सोर्स ऑफ मिनरल फास्फोरस, जो भी विटामिन मिनरल्स हमें लगते हैं, और विटामिन B6 ये इसमें रहता है, तो इसलिए ब्लड बढ़ाने में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ड्राई फ्रूट जो रहता है तो इसमें देखिए विटामिन के, ई और B6 की मात्रा अधिक होती है, और हमने देखा है इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी आयरन की भी मात्रा रहने की वजह से ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित रख के ब्लड में शुगर लेवल को भी अच्छी तरह से रखता है। तो आयरन और B6 रहने की वजह से ब्लड भी प्यूरिफिकेशन और ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। और पिस्ता खाने से मर्द की शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। बादाम के साथ पिस्ता अगर दूध में मिलाकर पीने से ताकत आती है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दूध की जगह अपना प्यारा सा जो शक्कर संतुलित पोषक का अपना न्यूट्रिशन हम लेते हैं, तो उसमें ये बादाम और पिस्ता डाल के ये करेंगे। पिस्ता वजन कम करने में, हृदय रोगों में, यौन रोगों इत्यादि में लाभकारी होता है। पिस्ता का उपयोग मिठाइयों को सजाने के तेल निकालने में भी इसका उपयोग होता है। यस, तो अभी जो हम वजन कम करते टाइम बीच बीच में स्नैकिंग होता है, तो जैसे हम मखाना खाने के लिए बोलते हैं, और वो मखाने का उपयोग क्या है, तो ये मखाना यानी लोटस सीड्स जो पॉपकॉर्न जैसा रहता है, तो जो कमल का सीड रहता है तो उसे मखाना कहा जाता है। जैसे मखाना में इंग्लिश को लोटस ये सीड्स कहा जाता है, तो ये बेहद पॉपुलर होता है। ये तालाबों में, दलदली क्षेत्रों में जो हमारा कमल फूल आता है कीचड़ में से बाहर निकल के आता है, तो जैसे शांत पानी में उगता है। मखाना में प्रोटीन ज्यादा है, वसा, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फॉक्स नट का सेवन दिल संबंधी बीमारियों में, पाचन शक्तियों में, हड्डियों में फायदेमंद होता है। इसे भूनकर मेवा के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा मखाना का इस्तेमाल मुख्य रूप से कीमामी, सेवई, खीर आदि में किया जाता है, और इसके अलावा व्रत के व्यंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, उपवास के अलग अलग इसमें। और अखरोट
जैसे हम अगला देखेंगे कि जिसे हम जो ये बोलते हैं, तो अखरोट में देखिए कि किस तरह से 4% वाटर और 15% प्रोटीन और 65% फैट रहता है। ये फैट ओमेगा 3 जैसा रहता है, इसलिए वो ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से उपयोगी पड़ता है। और 14% कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग 70% डाइटरी फाइबर। फाइबर रहने की वजह से पेट को भी एक अच्छा रखता है, पेट साफ होने में भी उसका मदद होता है। मसल को बढ़ाना, हमारे ब्रेन हेल्थ को बढ़ाना और एनर्जी देके एब्डोमेन हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से काम करता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एजिंग प्रोसेस रुकाता है। और सुपर प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ब्रेन को हमारे चाहिए, जो हमारे हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल में जब हम लेते हैं तो उसमें ओमेगा 3 भी रहता है। में डिक्रीज इन्फ्लामेशन, शरीर में इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से जो उसका इन्फेक्शन ज्यादा होता नहीं है। प्रोमोट हेल्थ गट, गट फाइबर रहने की वजह से गट को भी एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आंत को एक अच्छी तरह से सपोर्टिव रहता है। हेल्दी एजिंग हमारा होता है, ज्यादा हमारा बुढ़ापापन नहीं आता। और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर अखरोट का हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हमारे ब्रेन जैसा रहता है कि जैसे बहुत सारे ये रहते हैं कि फ्रूट और हमारे शरीर में के कुछ अवयव एक जैसे दिखते हैं। जैसे द्राक्ष रहते हैं तो वो क्या होता है मनुष्य जैसे कि फुफ्फुस जैसे वो दिखते हैं। जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाइज रहते हैं तो वैसे वो द्राक्ष के गढ़ रहते हैं। तो जब हम मनुष्य वगैरह बाकी खाते हैं तो और द्राक्षास वगैरह बाकी जब लेते हैं तो उससे हमारा फेफड़ों को भी ताकत आ जाती है। तो वैसे ये ब्रेन जैसा दिखता है, तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से ये ब्रेन के जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं ओमेगा 3 से लेके वो उसमें सब पाए जाते हैं। इसलिए तो हम अखरोट भिगो के खाने के लिए बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड इसमें ये आता है। और ओमेगा 3 6 और 3 और 6 भरपूर मात्रा में रहता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, ई भी पाया जाता है। अखरोट खाने से दिल और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। और अलग अलग व्यंजनों में भी उसको पाया जाता है। अखरोट थोड़ा कड़वा लगता है तो मैं वो मनुके के साथ लेना मैं पसंद करता हूँ हर बार। या थोड़ा सा लगा तो जैसे हम मिश्री मिश्री यानी जो अपना खड़ी साकर रहता है उसके साथ। चिलगोजी, चिलगोजी के जो सीड्स रहते हैं अंदर के, तो ये देवदारू जैसे बोलते हैं ना कि फ्रूट रहता है, तो उसमें ये प्रोटीन 24% रहता है, कार्बोहाइड्रेट 10% और फैट 60% रहता है। तो ये अलग अलग बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उसको करेक्ट करने में मदद करता है। मिनरल्स ज्यादा रहते हैं उसमें। और ये वायरल अटैक जो रहते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स या मसल हेल्थ, तो ये वायरल अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है। यानी जैसे हमारे मेल फैक्टर में 3 कंटेंट रहते हैं। एक तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जो हम बोलते हैं ना उसका, तो उसका ही ये सीड है। और दूसरा ये है कि उसके फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट यानी मेथी दाना से बना वाला। और तीसरा जो है एल सिट्रुलिन बोल के जो खरबूज में या बाकी अदर चीजों में पाए जाते हैं। तो ये मेन फैक्टर हमें शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिट होता है। वायरल अटैक यानी अभी H3N2 वगैरह बाकी जो भी वायरसेस आ रहे हैं, कोविड आके गया, तो उसमें भी ये रहता है। तो ये छूने से नरम हो जाता है, ये भूख में वृद्धि करता है, दिमाग को भी तेज करता है। अलग अलग सब्जियों में भी उसका यूज हो जाता है। देखिए अंजीर, फिग जिसे बोलते हैं फिग, तो अंजीर के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें फाइबर अच्छी तरीके से रहता है, इसलिए पेट को साफ करने में मदद करता है वो। और आंतों के जो हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक नॉर्मलाइज करके उसके जो सीलिया मूवमेंट्स है उसको भी एक अच्छी तरह से करके पूरे विटामिन A 2% है, यानी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी अच्छी रहने की वजह से हमारे हर सेलुलर न्यूट्रिशन अच्छा प्रकार होता है। और इसमें कैल्शियम रहता है, तो हड्डियों को भी ये ताकत देता है। देखिए कि इसलिए तो हम अंजीर के 2 पार्ट खाने के लिए बोलते हैं। जो विशेषता ज्येष्ठ नागरिक है, जो इसको अबव 50 जो है 40 है, तो वो 1-2 अगर रखते हैं तो उनका पेट अच्छा रखने में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, प्रेशर वो भी मेंटेन करने में, लूज वेट करने में भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज्यादा नहीं रहती, तो उसमें प्रोटीन और जो फाइबर उसकी ज्यादा मात्रा रहने की वजह से ये पोटेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैक्यूलर डीजेनरेशन। देखिए मैक्यूलर डीजेनरेशन हमारा जो अक्यूलर ये आंखों के लिए जो हमारा आया है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें ये मैक्यूलर डिजनरेशन में ये हम विशेषता ज्यादा करके यूज कर सकते हो। पोटेंशियल अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट जो हमारे हृदय के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से साबित होता है। यानी इसमें का जो फाइबर है वो सोल्यूबल फाइबर होके, जैसे आप अपना जो
जो हार्ट के बारे में हम यूज करते हैं ओमेगा 3 और बाकी जो भी उसके बारे में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि ये जो भी है कि अंजीर को सूखे ड्राई इसमें हम यूज करते हैं, इसमें विटामिन ए बी आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम रहने की वजह से ये कब्ज अस्थमा और वजन कम करने में उपयोग होता है। यानी पेट साफ करने के लिए, जो पेट साफ नहीं होता तो उसमें ये यूज होता है, अस्थमा में भी और वजन कम करने में इसका ज्यादा करके यूज किया जाता है। इसलिए तो इसका वापर आइसक्रीम मिल्क शेक कुल्फी इसमें किया जाता है। तो हम आप सुबह का जो मॉर्निंग का शेक लेते हैं या सखत संतुलित पोषक तत्व लेते हैं तो उसमें भी हम ये अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा जो है सूखी खुबानी जिसे हम बोलते हैं कि एप्रिकॉट्स जो हम लेते हैं उसे, तो इसमें विटामिन सी विटामिन ए और कॉपर ज्यादा है। देखिए इसमें ज्यादा बढ़ाएंगे कॉपर, ये लिवर और इसके लिए एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है और खून बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए ये फाइट एनीमिया जो खून की कमी होती है शरीर में तो उसको ये अच्छे बढ़ाता है। वो कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता है, डाइजेशन पावर जिसका बिगड़ जाता है तो वो अच्छा बनाता है। और इस तरह से उसे मेरे ख्याल से हम जर्दालू बोलते हैं। क्लीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्प इंक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो ये एनीमिया और डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये हर एक खुरमानी जिसे हम बोलते हैं तो अलग अलग रूप में ये केक में इधर उधर मिठाई में भी ये डाला जाता है। हम ये रेजिन यानी किशमिश जिसे बोलते हैं हम कि मनुका, तो इसका यूज हम जब करते हैं तो जब हमें थकान ज्यादा आती है, जब हम अभी धूप काला शुरू हो चुका है तो हम हाइड्रेट ज्यादा लेना पसंद करते हैं कि बीवरेज डाले वाला जो भी कुछ अलग अलग आर्टिफिशियल कलर स्वीटनर्स डाल के अगर बाहर के कोई रसना है या कोई कोका कोला है या ऐसे कुछ जो भी ये है बाहर के लेने वाले हम शुगरी ड्रिंक्स जिसमें बहुत सारी शुगर रहती है, तो वो शुगर की वजह से हमारे इसमें वो शुगर और अपना जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें रहने की वजह से क्या होता है कि हमारा इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है और वो इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वो इंसुलिन वो कार्बोहाइड्रेट का फैट में कन्वर्ट करके हमारा मोटापन बढ़ाता है और मसल्स कम करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो अपने हाइड्रेट में और आप यहाँ पे जो शुगर है वो इंस्टेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करके शरीर को एक अच्छा एनर्जी स्टैट में देती है। उसमें प्रोटीन रहने की वजह से मसल ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट काम करता है और फाइबर रहने की वजह से ये पेट को भी अच्छी तरह से साफ करता है, तो न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ाता है। लेकिन ये यहाँ पे 72% कार्बोहाइड्रेट रहने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा कम है ना इंसुलिन सिक्रेट होकर ये वेट को भी बढ़ाता है, मसल को भी। हाइपरटेंशन में यूज होता है, डेंटल केयर के लिए वो अच्छा रहता है, हार्ट हेल्थ और आंखों के लिए और बोन के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है अपना ये। तो इसमें देखिए कि जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में होता है, इसके अलावा इसमें आयरन मैग्नीशियम बाकी ये रहते हैं। इसलिए हम रात को भिगो के सुबह में किशमिश खाने से कई रोगों में फायदा होता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में और शरीर में खून की कमी को दूर करने में सहायता होता है। ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा है, पेट साफ होकर शरीर में से भी ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाकी का बाहर खींच देता है और इसका इस्तेमाल हलवा और खीर के रूप में हम अलग अलग करते हैं। तो देखिए कि अगला जो है वो हम कोकोनट कोकोनट के बारे में देखेंगे तो उसमें फैट रहता है, ऑयल तो रहता है, कोकोनट ऑयल हमें पता है, और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, इंस्टेंट एनर्जी और प्रोटीन भी रहता है। तो देखिए किस तरह से फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा रहने की वजह से ये इम्प्रूव डाइजेशन एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स इसमें रहते हैं। इम्यून सिस्टम को ये ताकत देता है अच्छी तरह से, लेकिन प्रमोट वेट लॉस और हेल्प कीप हेयर स्किन हेल्दी एंड यूथफुल, प्रिवेंट रिंकल्स जो झुर्रियां पड़ते हैं, सैगिंग स्किन, एज स्पॉट्स एंड प्रोवाइड सन प्रोटेक्शन। तो ये सभी इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वेट अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई त्योहार में हर कहीं भी अपन नारियल फोड़ते हैं। तो नारियल फोड़ने के साथ जब फोड़ने के बाद वो तो हम छोड़ नहीं देते, वो तो हमारे घर के लोग खाते रहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ड्राई फ्रूट हमारे शरीर में जाना चाहिए और ऐसे तो हम कोई लेके नहीं खाता, तो इसकी वजह से भी ये बहुत सारी प्रथा उसमें आ जाती है। तो इस तरह से ये कोकोनट की वजह से क्या होता है कि रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने और दिमाग को तेज रखने में लाभकारक होता है। नारियल मेवे के रूप में इस्तेमाल होता है, इसके मिठाई में और बाकी सभी इसमें भी पूजा विधि में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए अभी आलमंड अगर देखेंगे हम, बादाम, तो बादाम के बारे में अगर देखते हैं हम तो हर 4 रोज 4 बादाम 8 बादाम वगैरह बाकी का हम ये करके रखते हैं।
नहीं तो जो पहलवान लोग रहते हैं ना कि वो जब पहलवान की करते हैं या शुरू में उनका वर्कआउट हार्ड रहता है तो बाद में वो ठंडाई बोल के लेते हैं, तो ठंडाई में ये बादाम और बाकी के घोट के उसमें से जो दूध निकाला जाता है वो ज्यादा करके लेते हैं, तो जिसकी वजह से फाइबर उनके शरीर में अच्छा जाता है, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी तरह की जाती है, और एक फैट जो 14 ग्राम है ज्यादा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड रहने की वजह से ब्रेन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन ई रहने की वजह से शरीर में एक अच्छी तरीके से तंदुरुस्ती उसकी रहती है। तो इसलिए प्रोटेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है उसका ब्रेन हेल्थ के लिए। और लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 रहता है तो जैसे कांटे को कांटा निकालना जैसे बोलते हैं ना, तो वहाँ का वो शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे हम अपना ओमेगा 3 यानी हर्बा लाइफलाइन कैप्सूल लेते हैं तो इसमें का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो शरीर में पूरा अंदर जाके वो बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, और उसकी वजह से हार्ट डिसीज और अल्जाइमर डिसीज और कैंसर तक को भी प्रिवेंशन करने में और उसकी रिस्क भी वो कम हो जाती है इसकी वजह से। यानी ब्रेन को, हार्ट को और हर एक सेल को पोषण करने का काम अपने इस ड्राई फ्रूट में होता है। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल और वेट लॉस में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये जो अपना आलमंड है तो बुद्धि और दिमाग की नसों के लिए फायदेमंद माना जाता है। जैसे अखरोट के साथ अगर ये लिया जाए तो जिसकी उम्र हुई, जिसको दिमाग को तेज बनना है, जिसको नाम याद नहीं रहते, जो अल्जाइमर डिसीजेस के बारे में कुछ बड़बड़ते रहते हैं, तो उनके लिए ये सेवन फायदेमंद होता है। ये पानी में भिगा दे और सुबह खाली पेट लेनी चाहिए। शारीरिक कमजोरी में भी बादाम का उपयोग हम अपने सतत संतुलित आहार या पोषक तत्वों में ले सकते हैं। अलग अलग इसमें भी यूज किया जाता है। तो देखिए कि खजूर अगर देखेंगे हम डेट्स, तो हम बहुत सारा खजूर खाते हैं लेकिन उसके बारे में अगर हमें पता रहना चाहिए उसमें कैलोरी ज्यादा रहती है। देखिए कि 277 कैलोरी, फाइबर का भी मात्रा उसमें अच्छा रहता है 7 ग्राम, प्रोटीन 2 ग्राम रहता है, आयरन 5 ग्राम रहता है और विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 आयरन ये रहने की वजह से ये खून बढ़ाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। जो हमारे माता भगिनी रहती है तो इंडिया में तो हर लेडीज का अगर देखेंगे तो खून बहुत कम रहता है, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन कैलोरीज थोड़ा ज्यादा रहता है तो वेट गेन होने की शक्यता ना करता है नहीं, और फाइबर भी अच्छा रहने की वजह से पेट साफ होने में भी उसका मदद हो जाता है। इसलिए प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ में, प्रमोट ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, बोन हेल्थ और इम्प्रूव स्किन भी हमारी ये अच्छी करता है। लेकिन वही सूख जाता है ड्राइड डेट जो हम बोलते हैं उसे छुहारा या खारिक जिसे हम बोलते हैं। अभी तो जो अपना पाड़वे का त्योहार गया, मैं तो बचपन में हम गले में माला डालते थे, उसमें कोबरे को वाटी रहती थी, उसमें 2 खारिक लगे रहते थे और बाजू में भी खारिक रहते थे, और बीच बीच में वो कोबरे के छोटे छोटे टुकड़े। दिन भर हम वो गले में डाल के थोड़ा 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 खाते रहते थे, दिन भर वो पूरा खाते थे। लेकिन आजकल वो शक्कर का आता है तो वो मजा नहीं रहता उसमें गले में डालने का। तो ये बहुत जबरदस्त रहता था। तो हमें अच्छा लगता था कि वो दिन भर छोटे रहते थे तो गले में डाल के घूमते थे। खजूर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये आयरन, कैल्शियम ये ज्यादा रहने की वजह से ये बलवर्धक होता है। सर्दियों में नाड़ी के दर्द में भी आराम देता है और ये खून की कमी को दूर करता है और कब्ज को दूर करके पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। देखिए तो ये जो खारिक है तो पौरुष शक्ति भी करता है और उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहने की वजह से पेट साफ होने में भी मदद करता है और उनका वजन कम करता है। अगर हम डेट्स देखेंगे अपना खजूर, तो खजूर क्या करता है थोड़ा वजन बढ़ा सकता है उसमें कैलोरीज और इसमें, लेकिन जब ड्राई हो जाता है तो वही वजन कम करने में इम्पोर्टेंट होता है। जिसको वजन कम करना है वो खारिक खा सकते हैं, और थोड़ा वजन मेंटेन रख के बढ़ाना है तो वो खजूर भी खा सकते हैं। अगर काजू की तरफ हम जाएंगे तो काजू में भी कैलोरी रहते हैं 157, 157, और कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा रहता है, और उसमें प्रोटीन 5 पॉइंट के ऊपर रहता है, और फैट जो रहता है टोटल वो ज्यादा रहता है। अभी ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम में देखेंगे तो काजू में फैट रहने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा वजन बढ़ाने में ये होता है, लेकिन ब्लड हेल्थ, आई हेल्थ, वेट मैनेजमेंट यानी वेट को मेंटेन रखता है, रिड्यूस गॉल स्टोन्स, और बोन हेल्थ यानी गॉल स्टोन को भी एक इंपॉर्टेंट करता है और बोन को भी एक अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस तरह से हड्डियां मजबूत होती है और पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहता है। यह भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मेवा है। इसका प्रयोग मिठाई बनाने में और बाकी इसमें भी ज्यादा हो जाता है। तो ये मूंगफली हर एक के घर में रहता है, हर एक के बाद, लेकिन जो हमारे एक रिश्तेदार थे
वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन वो क्या करते थे कि रात का अगर उनका खाना हुआ तो जल्दी खाते थे 7-8 बजे के बीच में, और होने के बाद जब शतकौली करते रहते थे तो हाथ में एक मुट्ठी ऐसे शेंगदाने लेते थे, जैसे हम पाइन नट्स बोलते हैं उसे, या ये, तो वो एक एक दो दो ऐसा डाल के भूनते थे। हर रोज का उनका ये था। तो मुझे जब पता नहीं था कि ये मूंगफली या शेंगदाने जैसे बोलते ना कि ये लेके क्यों खाते, तो इस तरह से इसमें कैलोरीज भी 567 किलो कैलोरीज देखिए कितना है। उसमें वाटर इंटेक भी है, और प्रोटीन देखिए, यानी गरीबों के काजू जैसे बोलते ना इसे, तो प्रोटीन 25.8 ग्राम प्रोटीन इसमें, 25 ग्राम प्रोटीन देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी कितना है, 49%, यानी 50% तक फैट है। लेकिन ये फैट ओमेगा 6 ज्यादा है इसमें, और जो हमारे बादाम है तो उसमें ओमेगा 3 ज्यादा है। तो इस तरह से ये फैट्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा हमारे शेंगदाने में ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेल्दी वेट स्टेटस रहता है, हेल्थ इन हार्ट है, गॉल स्टोन जो रहता है वो प्रिवेंट करता है, यानी गॉल स्टोन कहाँ, लीवर के जो पहली रहती है गॉल ब्लैडर उसमें, यानी इसका मतलब ये है कि वो लीवर को भी एक अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देके वहाँ का जो पाचक स्त्राव है वो अच्छी तरह से बाहर निकालता है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए वो खाना खाने के बाद वो शेंगदाने खाते थे। रिड्यूस स्टमक कैंसर एंड रिड्यूस स्ट्रोक रिस्क, तो इसकी वजह से ये करते थे। फिर देखिए कि जिसे गरीबों का बादाम भी कहते हैं। एक तिलहनी फसल है जिसका तेल ही बहुत लोकप्रिय होता है। मूंगफली में प्रोटीन, विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली खाने से दिमाग तेज बनता है और त्वचा साफ होती है। इसे खाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। मूंगफली ड्राई फ्रूट के रूप में भी इस्तेमाल होती है। इससे बनी जो हमारी ये है, यस, इसमें तो ये जो तेल है वो ज्यादा करके हम इसमें यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज ही आधे ही ड्राई फ्रूट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अगर ड्राई फ्रूट हम लेंगे तो क्या होगा कि सभी ड्राई फ्रूट हमें एक जैसे ही दिखने लग जाएंगे। तो बचे वाले ड्राई फ्रूट हम कभी लेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक ड्राई फ्रूट में जो भी कुछ एक्सट्रैक्ट या बाकी बोलते हैं हम, क्या भी इतना ड्राई फ्रूट है, तो हर एक दूसरे देशों से यहाँ पे आयात किया जाता है, और बहुत सारे दिन से वो पड़े हुए रहते हैं। फिर बाद में हमारे हाथ में आने तक उसमें प्योरिटी और कितना उसमें अच्छा ये भी कभी कभी मालूम नहीं रहता। इसलिए तो हमारे जो फोरम के ऊपर जो अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स या अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं हम कि जो फूड सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो उसमें वो भरपूर मात्रा में जो अपना मल्टीविटामिन है, तो उसमें जो भी कुछ 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और बाकी जो इसमें रहने वाले विटामिन मिनरल्स जो भी है, ये सभी में इसमें पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट हम दिन भर नहीं खा सकते, और हमें टाइम भी नहीं रहता। तो जब हम ये दिन में सुबह दोपहर शाम एक एक जब हम विटामिन लेते हैं अपना क्या कैप्सूल, तो इसमें सभी कुछ आ जाता है, और बहुत सारे एक साथ खाने में ये नहीं होता। लेकिन फिर भी कौन सा ड्राई फ्रूट किसके ऊपर काम करता है ये थोड़ा हमें मालूम रहना चाहिए था, इसलिए हमने कुछ आधे ड्राई फ्रूट हमने लिया है। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिलेगा तो बच्चे वाले हम ड्राई फ्रूट लेंगे इस तरह से। और बहुत सारे हमें हर्बल लाइफ में ओमलाइन में ओमेगा 3 है, और बाकी हमारे मेल फैक्टर में भी देखा जाए तो जैसे मैंने बोला था कि उसमें सीड्स में जो कुछ तत्व पाए जाते हैं, तो ये भी तत्व उसके रहने की वजह से क्या होता है कि ये जो फूड में या फल फ्रूट में जो भी कुछ न्यूट्रिशनल या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो बाजू में एक्सट्रैक्ट निकाल के एज ए मेडिसिन जैसा ही ये अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो फूड सप्लीमेंट है वो काम करने में साबित होता है, इफेक्टिव होता है। इसलिए हमारा जो सेलुलर न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से अपने सकल संतुलित आहार से होके सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन जब बनता है, तो हर एक टिश्यू, सेल और ऑर्गन सक्षम बनता है, वो अपना अपना काम करने में वो सक्षम हो जाता है। यानी जो हमारे लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्रेन, ये सभी जो है वो हमारे शरीर के रक्षक है। अगर वो उनकी लाइफ बढ़ती है तो हमारे शरीर की लाइफ बढ़ती है। तो इसलिए वो रक्षक को ही हम अच्छी तरीके से फल पुश करेंगे, और उनके हाथ में बहुत अच्छी तरीके से ये कुछ शस्त्र देंगे, तो वो हमारे शरीर का रक्षण अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे जो आज के होस्ट है, कोच है हर्षद सर, हमारे मेंटर है, उनकी तरफ थैंक यू। Yes, thank you, Dr. Anand sir. As usual, as expected, amazing delivery of information.
और डेफिनेटली ड्राई फ्रूट सभी लोग खाते हैं, पसंद भी रहते हैं, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस जिस तरीके से आपने बताया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में जो हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट है, जिसे हम फॉर्मूला 2 कहते हैं, अगर आपको रोज पॉसिबल नहीं है कि आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सके, तो बिल्कुल आप मल्टीविटामिन की टैबलेट ले सकते हो, जैसा अभी डॉक्टर आनंद सर ने कहा है, राइट। और एक यहाँ पे बहुत अच्छा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। कल शाम को रात 8 बजे जो हमारे कोचेस है, यानी कि जो लोग ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे कृष्णा भानुसे सर, जो कि खुद एक फाउंडर मेंबर है पीकेसी डिजिटल के, तो उनके ही मुंह से हम लोग सुनने वाले हैं प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन स्किल्स फॉर फिटनेस कोचेस। एग्जैक्टली हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डिजाइन स्किल्स कैसे रहते हैं, क्या करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ इंस्पायर हो, हमारे फोरम की तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि देखो, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उसका कुछ बेनिफिट है क्या? तो आसान तरीके से कैसा हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन और डिजाइनिंग स्किल्स को हम पढ़ सकते हैं। तो खास कोचेस के लिए कल रात को 8 बजे सेशन रहने जा रहा है, तो ये किसी ने भी मिस नहीं करना है, इसीलिए हमने जल्दी से आपको फ्लायर दिखाया है। और ऐसे शख्स से हम लोग सुनने वाले हैं जो खुद इस क्षेत्र में राजा है, उन्हें कई अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशंस मिले हैं, उनके बहुत बढ़िया क्लासेस चलते हैं, लेकिन हमारे फोरम के लिए वो टाइम दे रहे हैं और हमें सिखाने के लिए रेडी है, ताकि हम ये जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो यस, थैंक यू कृष्णा सर, हम डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। तो खुद को रिशेड्यूल कीजिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं कॉल के ऊपर जो फिलहाल कोच के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने अपलाइन कोच को बोलना है कि ये फ्लायर और लिंक मुझे भी दीजिए, तो ये उनके लिए भी हम लोग खुला करेंगे, राइट। यस। अच्छा सर, तो अगर आपकी यस परमिशन है तो मेरी जो पीपीटी है वो बंद पड़ी थी, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अगले खाली 5 या 6 ड्राई फ्रूट बचे, तो मैं ले सकता हूँ? ये लीजिए सर, लीजिए, टाइम भी है बिल्कुल। अपने 8-10 हुआ है, तो 1-10 मिनट में क्लोज करता हूँ। हाँ, यस। सभी और नूरजबी का रिकॉग्नाइजेशन भी करना है आज। यस यस, किया ये रिकॉग्निशन शुरुआत में ही किया है, फिर बाद में हम ड्राई फ्रूट बांट रहे हैं सबको, उनका ठीक। करने के बाद उसके ही आनंद में। यस, तो देखेंगे कि अभी बचा वाला जो है वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बीच में ही बंद क्यों पड़ा था मुझे पता नहीं था। यस, तो अगला जो है काला मनुका हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता है, इसकी वजह से ये बीच में ही चला जाता है। यस, तो देखेंगे कि अभी जो है मनुका, जिसको हम प्रूनेट्स बोलते हैं, जो काला मनुका जो रहता है उसमें, तो उसमें कैलोरी 67, कार्बोहाइड्रेट 18%, फाइबर 2, विटामिन ए और विटामिन के। इसमें विटामिन के की मात्रा ज्यादा रहती है काला मनुके में। तो विटामिन के क्या करता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी जहां पर भी रहती है, तो वो ब्लीडिंग टेंडेंसी कम करने में, प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छी तरीके से कारगर साबित होता है। तो इसलिए शरीर में जहां कर भी इंफ्लामेशन रहता है, और इंफ्लामेशन से भी कौन सा भी डिसीज की शुरुआत जब रहती है तो इंफ्लामेशन से होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ रखने के लिए, लोअर ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए, बिल्ड्स बोन्स मसल्स, और हेल्दी स्किन और हार्ट को भी अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट पाया जाता है। और ये इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पचन में वृद्धि करने वाला फाइबर भी होता है इसमें। यह गर्म तासीर वाला होता है, इसके पचन को बेहतर बनाता है पचन को, और खून की कमी को दूर करता है, और यौन दुर्बलता में भी ये फायदे में साबित होता है। देखिए किस तरह से ये, और हमारे जो सीसम सीड्स या सीसम तिल के बीज जो हम बोलते हैं, तो ज्यादा करके जब हम तिल गुड़ या गुड़ गुड़ बोला जैसे हम बोलते हैं, तो ज्यादा करके तिल हमारे शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है, और ठंडी के दिन में एनर्जी ज्यादा चाहिए इसलिए, और कार्बोहाइड्रेट रहने की वजह से शरीर को ताकत भी देता है। और जो तिल का तेल जैसे बोलते हैं ना फैट, ये 50%, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी रहता है, और प्रोटीन की मात्रा देखिए कितना ज्यादा है तेल की इसमें, और वाटर, यानी प्रोटीन भी ज्यादा है, गुड फैट्स भी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और एनर्जी लेवल भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो इसलिए क्या करता है कि ये प्रिवेंशन डायबिटिक्स में इंपॉर्टेंट कार्य होता है, प्रिवेंट डायबिटिक्स यानी पैनक्रियाज को भी वो शायद ताकत देता रहेगा, और लोअर ब्लड प्रेशर, बोन हेल्थ में भी अच्छी तरह से उसमें मैग्नीशियम रहने की वजह से और कैल्शियम रहने की वजह से
और स्लीप डिसऑर्डर्स भी दूर भगाता है, यानी वो उसमें का जो फैट है वो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन अच्छी तरह से होके एक स्लीप डिसऑर्डर भी दूर हो जाता है उसमें से। बूस्ट रेस्पिरेटरी हेल्थ, इम्यून डाइजेस्टिव हेल्थ, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम, फास्फोरस, उसमें तांबा यानी कॉपर, जस्ता, जसत, फाइबर, थायमिन, विटामिन B6, फोलेट, प्रोटीन, ट्रिप्टोफेन, देखिए कितना सारा उसमें पोषक तत्व रहने की वजह से हृदय रोगों में, एनीमिया में, गठिया, एंजाइटी इत्यादि में लाभप्रद होता है। इसलिए तो हमारे पारंपरिक व्यंजनों में मिठाई में ज्यादा करके ये तिल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ताकि उसकी वजह से ये यूज करते करते हमारे शरीर में जाए और जो हमारे शरीर में जो भी कुछ कमतरता है उससे ताकत मिले। ये फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का बीज जिसे हम बोलते हैं, तो ये अलसी का बीज जो है जिसे जवस हम बोलते हैं, जवस की चटनी हमारे इसमें रहती है, तो ये जो रहता है, तो इसमें जवस ज्यादा करके जब खाते तो मछली में जो पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें पाया जाता है। देखिए जो शाकाहारी लोग हैं तो ये जवस की चटनी ज्यादा करके ले सकते हैं, और जो हमारे ओमेगा 3 में बाकी जो हमारे विटामिन टैबलेट में ये सभी मौजूद रहते हैं। अलसी के औषधीय गुणधर्म मनुष्य के बारे में अमृत के समान बताया, देखिए। लेकिन मुझे तो अगर ये जवस की चटनी को लेके मुझे टेढ़ा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे पहले से पसंद नहीं, लेकिन ये पढ़ने के बाद मैं जवस की चटनी हमारे 6 जैसे बोलते ना कि 6 इंच जबान के लिए, हमारे चोचले पुराने के लिए, उसके लिए जो 6 फुट का हमारा जो शरीर है उसको हम अच्छी तरीके से ना कि जबान का सुनना चाहिए, हमारे 6 फुट शरीर के लिए क्या अच्छा है वो देखना चाहिए। ये मुझे समझ में आया। फिर बाद में मैं थोड़ा सा ये जवस की चटनी या बाकी जवस की पीठ का भी यूज ज्यादा करना शुरू करें। इसके औषधीय गुणधर्म में अगर देखेंगे कि अमृत के समान पाया गया है। और फ्लैक्सीड्स यानी बाइबल में भी अलसी का उल्लेख मिलता है। अनेक बीमारियों में अलसी रामबाण औषधि का काम करती है। आज भी अनेक रोग के इलाज में अलसी के सेवन की सलाह दी जाती है। अलसी की तबीयत गर्म होती है, बीज की तुलना में उसका पाउडर ज्यादा लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाओं के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि वो गर्म रहने की वजह से। देखिए आयुर्वेद में ये अलसी का जो पाउडर रहता है, तो वो क्या करते हैं कि उद्वर्तन के लिए यूज किया जाता है। जैसे तिल के तेल से मालिश किया जाता है, तो कभी कभी ऑयल ज्यादा यूज नहीं कर, जिसको ज्यादा फैट है शरीर का, वो कम करने के लिए हम उसका जो पाउडर है वो शरीर के ऊपर घसते हैं। जैसे उठना लगाते हैं ना, उस तरह से अलसी जब घसते हैं शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर, तो फैट को एब्सॉर्ब करने में और जल्दी जल्दी फैट को कम करने में, गर्म रहने की वजह से पिघलाने में भी ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। कद्दू के बीज जिसे पंपकिन सीड बोलते हैं, कद्दू जो रहता है देवडांगर या बाकी हम जिसे कद्दू बोलते हैं, तो कच्चा कद्दू सब्जियों के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, जसत, आयरन, ट्रिप्टोफेन, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन E, विटामिन K, C, विटामिन D भी ज्यादा तरीके से पाया जाता है। तो प्रोटीन, ये देखिए कितना सब कुछ इसमें है। तो इस तरह से ये इसीलिए वो मिठाई में ज्यादा करके सूप, चटनी, सब्जियों में ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब स्नैकिंग क्रेविंग बीच में होता है, तो अलग अलग पंकिन सीड्स या बाकी ये सब हमारे दुकान में मिलता है, तो घर में ला के रखते हैं। तो बाकी कुछ स्नैकिंग करने के बजाय जब बच्चे या हमें ये ऐसे कुछ स्नैकिंग करते हैं, तो बहुत सारा शरीर को जो अपेक्षित प्रोटीन रहता है या मल्टीविटामिन रहते हैं, सभी इसमें से चले जाते हैं, और शरीर का वेट मेंटेन रखे हुए हमारे शरीर की जबरदस्त ताकत आ जाती है। ये वाटरमेलन सीड्स है। तो वाटरमेलन सीड्स में सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से साबित होता है। और मोतीचूर के लड्डू में इन्हें ज्यादा करके प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये हृदय संबंधी बीमारी और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये काम करता है। और शुगर कंट्रोल भी लड्डू खाने से थोड़ा सा हो जाता है। ये खरबूजे के बीज भी हम लेते हैं, तो ये खरबूजे के बीज जो रहते हैं, तो खरबूजे के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आंखों के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और पहाड़ी बादाम जो हेजलनट्स हम उसे बोलते हैं, तो वैसे ही बादाम जैसा इसका कार्य रहता है, लेकिन उसमें कैलोरीज रहती है, फैट 17%, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। कैंसर से लड़ने के लिए इसमें ताकत रहती है। और इन्फ्लामेशन भी कम करता है। शुगर लेवल कंट्रोल करके हृदय को भी एक अच्छी तरीके से कार्य करता है। आलू बुखार जो बोलते हैं ना, कि आलू बुखार अगर इसमें देखेंगे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। सुखाकर मेवा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके सेवन से पुरुषों की शारीरिक मजबूत और ताकत बनता है। इसके नियमित सेवन से
हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक आदि रिस्क दूर हो जाती है। और आलू बुखार ये बहुत सारी बीमारियों में कुछ दिया जाता है। और केसर जब हम ज्यादा करके लेते हैं अपने खान पान में, तो ये ड्राई फ्रूट में केसर आता है। तो इसकी खेती हमारे देश से में कश्मीर में ज्यादा होती है। केसर का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए दूध में या बाकी हमारे शेक में हम केसर डालते हैं, तो हमें स्लीप डिसऑर्डर्स, अनिद्रा और जो पुरुष शक्ति बढ़ाने में ये लाभदायक होता है। जैसे जो मेल फैक्टर लेते हैं, जो हम जो अपना नाइट वर्क वगैरह बाकी जब हम लेते हैं, तो उसके साथ अगर हम ये केसर भी थोड़ा बहुत मात्रा में लेते हैं तो ज्यादा करके इसका फायदा होता है। इसलिए मिठाई में ज्यादा करके यूज किया जाता है। और जो मिश्री जो बोलते हैं ना, कि बाहर की मिश्री खाने के बजाय ये थोड़ा जो अपना जिसे हम ये बोलते हैं अंग्रेजी में मिश्री, व्हाइट शुगर जिसे जब हम कहते हैं, तो खड़ी शक्कर जिसे बोलते हैं ना, तो ये चीनी शक्कर जो रहती है वो मिश्री गन्ने के रस से, ताड़ के पेड़ के रस से तैयार की जाती है। और जिसकी तुलना में मिश्री कम मीठी होती है बाकी जो हम चीनी यूज करते हैं उससे। और इसमें विटामिन, खनिज और अमाइनो एसिड ज्यादा करके पाए जाने की वजह से ये विटामिन बी का भी बहुत बड़ा स्रोत रहता है। और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसको सौंफ के साथ मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग अलग अलग औषधि प्रयोग में किया जाता है। जैसे च्यवनप्राश में ज्यादा करके अगर यूज करने का रहता है तो हम ये मिश्री यूज करते हैं, ना कि शक्कर यूज करते हैं जब। तो इस तरह से सुपारी, सुपारी में भी हम देखते हैं, तो इसमें आयुर्वेद में सुपारी के कई फायदे बताए थे। सूखा मेवा में आता है और कुछ बहुत सारे दवाइयों के भी इसमें यूज किया जाता है। तो सुपारी ज्यादा करके मुख की दुर्गंधी को दूर करने में और माउथ फ्रेशनर बोल के यूज किया जाता है। तो आखिरी में जैसे हम सोप सुपारी देते हैं, तो उस तरह से हमने आपको सोप सुपारी देके अपना ये ड्राई फ्रूट का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर कि मुझे आपने फिर से एक बार बीच में ही चांस दिया, तो धन्यवाद मैं आपका कहूँगा। Yes. Yes, thank you so much, Dr. Anand, for this amazing information once again. Right? Yes, अगर मेमुना मैम कॉल के ऊपर है तो उन्होंने हैंड रेस करना है। उनका रिकॉग्निशन तो हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन उनके लिए एक बढ़िया सा गाना हम लोग बिल्कुल लगाएंगे झूमते हुए। राइट? और अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है तो उन्होंने भी हैंड रेस करना है, उनके लिए भी हम लोग सारे मिलकर दुआएं मांगेंगे, एंजॉय करेंगे। राइट? यस, मैम हमने हैंड रेस किया है। रमा मैम, आप 2 वर्ड्स उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो अच्छा होगा। तब तक हम एक बढ़िया सा गाना लगाएंगे।